हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गेस्ट आने की वजह से मैं रेगुलर एपिसोड नहीं डाल पा रही हूँ, इस वजह से माफ़ कर देना फ्रेंड्स। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलरली एपिसोड अपलोड कर सकूँ। थैंक यू पेशेंस बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वांग जी की प्यारी सी दुनिया में, जहाँ विंग को चोट लग गई है वेन जूलियो की तलवार से। वांग जी अपने तलवार पे पैर रख करके गुसू की तरफ रवाना हो जाता है। उसके हाथों में विंग की बॉडी है, जिसे जगह जगह से खून निकल रहा होता है। अब वो गुसू पहुंचता है और वेंचिंग उसका इलाज शुरू करती है, और दूसरी साइड में लंजा उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है। देवुजुन भी वहाँ पहुँच जाते हैं, वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं। देवुजुन कहते हैं, लंजा तुम उसके पास बैठो, मैं चाचा से मिल के आता हूँ और सारी बातें उन्हें समझाता हूँ। कहकर वो वेंचिंग और लंजा को ग्रीट करके चले जाते हैं। वो सोचने लगता है कि अगर वो स्पाई 1 मिनट भी लेट आया होता, या मैं 1 मिनट भी लेट हो गया होता तो क्या होता। पर वो फ्लैशबैक में चला जाता है, अपने उस रूम में खड़ा होता है, अपने होठों को टच कर रहा होता है जहाँ विंग ने उससे बाइट किया था। आंखें बंद करके वो उस पल को याद कर रहा होता है। जैसे ही उस पल को याद करता है, उसके पूरे बॉडी में बिजली का करंट जैसे दौड़ता है। वो मन में सोचता है, विंग काश मैं तुम्हें समझा पाता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। तुम्हारे लिए हर पल मैं इंतजार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो विंग। तभी एक स्पाई आकर बताता है। वो ग्रीट करते हुए कहता है, अंगुनजुन, इन जूलियो को आपको मारने के लिए आदेश दिया गया है, क्योंकि आपने विभूषियान की प्रोटेक्शन में उसे राजकुमार को मार दिया था। वांग जी करता है। उसके बाद वो स्पाई बताता है, गुंजुन, विभूषण को जैसे ही इस बारे में पता चला, जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला है, वो सीधा वेंजूलियो को ढूंढने गए हैं उसे मारने के लिए। लान के मुंह से निकलता है, क्या? और वो सीधा विभूषण की तरफ भागता है। उसे अपनी परवाह नहीं थी, पर वो विंग को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। और वो जैसे ही विंग के पास पहुंचता है, वेंजूलियो विंग के कोर को क्रश करने वाला ही था। के बाद उसने जैसे ही विंग को अपने गोद में लिया, विंग के माउथ से बस एक ही सेंटेंस निकल पाया, वांग जी मुझे माफ कर दो। उनके उस वर्ड में उसका दर्द और उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार मुझे साफ दिख रहा था। जी विंग का इलाज करवाता है और सुबह शाम बस उसका ही ख्याल रखता है। वो अपने डिसेबल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसकी मॉर्निंग रूटीन से लेके इवनिंग रूटीन सिर्फ अब विंग के लिए थी। वेंचिंग वहाँ आती है, उसको बहुत सारी दवाइयाँ देती है और कहती है, अभी अभी तो इनका रिकवर हुआ ही था और ये दोबारा खाओ, इससे उनका बहुत खून गया है, इसलिए इसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। वांग जी बस हूँ में जवाब देता है और विंग के सर को टच करने लगता है। वेंचिंग जब वहाँ से चली जाती है, वांग जी विंग को अपने बाहों में लेकर कहता है, तो मुझे ऐसे लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मैं तुम्हें इस तरह सोया अकेला बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हारा वो चुलबुलापन, वो नटखटपना मुझे बिल्कुल सोने नहीं देता। तुम इस तरह से लेटे हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारा वो चुलबुलापन, मस्ती मुझे बार बार याद आ रही है। विंग प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ विंग, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे हंसी के बगैर मेरी लाइफ का हर एक पल अधूरा है। प्लीज उठो, मुझे डांटो, मुझे प्यार करो, मुझ पे नाराज हो, पर प्लीज बोलो, कुछ तो बोलो। तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूँ, तुम बार बार मुझसे दूर जाते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि मैं कौन हूँ? एक बार याद करो, तुम मेरी आंखों में देखना, एक बार फिर मेरी आंखों में देखना, तुम्हें एहसास हो जाएगा ये वही आंखें हैं जो हर साल सिर्फ तुम्हें ही देखने आती थी मेले में। तुम मुझे भूल गए विंग। मैंने सुना तुम शादी नहीं करना चाहते एक लड़के से, एक लड़के के पास रहना नहीं चाहते। विंग, चाहो तुम कॉन्क्यूबाइन रख लो अपने लिए, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारा मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरे पार्टनर हो, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विंग, मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम यहाँ से कभी मत जाओ। विंग, मैंने हम दोनों के लिए सॉन्ग लिखा था, मैं तुम्हारे साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। विंग उठो, आंखें खोलो, मेरी तरफ एक बार देखो। विंग, ये एक एक पल बहुत भारी हो रहा है मुझ पर, प्लीज अपनी आंखें खोलो।
मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज़ अपनी आईज ओपन करो। मैं तुम्हें हंसते मुस्कुराते पहले की तरह देखना चाहता हूँ। तुम वो अकेले ही तो हो जिसके हंसी की आवाज़ पूरे गुस्सू में गुनगुनाती है। वो हंसी फिर से गुस्सू को वापस कर दो कि जिंसी बिल्कुल शांत हो गई है तुम्हारी आवाज़ के बगैर। जिंसी के हर कोने में तुम्हारी छाप है। वो हर एक पल मुझे याद दिला दे रही है तुम्हारी पुरानी यादों की। प्लीज़ वी उठ जाओ। तभी वीन अपनी आंखें खोलता है। उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है वांग जी। वांग जी तो पहले से उसके पास ही था। कहता है वीन तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो? लंजा मैं ठीक हूँ। वीन लान को अपने करीब बुलाता है और उसे किस करते हुए कहता है आई लव यू वांग जी। वांग जी शॉक रह जाता है। वीन पूछता है वांग जी तुम कुछ नहीं कहोगे? लंजा तुम बस चुप ही रहोगे क्या आज भी? वांग जी कहता है वीन मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लंजा तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वांग जी कहता है वीन मैं डरता था कहीं अपने भावनाएं अगर तुम्हारे साथ रखी तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, तुम मुझसे दोस्ती भी छोड़ दोगे। तुम्हें मैं खुश देखूं इतना ही मेरे लिए बहुत है। वीन तुम मेरी जान हो, तुम्हें मैं खुश देख लूं इतना ही मेरे लिए बहुत है। अगर तुम्हें याद होगा उस दिन किस सिर्फ तुमने नहीं किया था, मैंने भी तुम्हें उतने ही पैशनेटली डिवोट किया था। वीन कहता है मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी को पास खींचता है और उसे किस करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इस वक्त वांग जी को पता था वीन उसे प्यार करता है। बात सुनकर वांग जी बहुत खुश होता है। एक तरफ उसके आंख से आंसू टपक रहे थे, दूसरी तरफ वो वीन को पैशनेटली किस कर रहा था। आज जाके सालों बाद उसे वो कह पाया था कि वो उसे कितना प्यार करता है। उसने उसे जोर से बाहों में भर लिया था। वो वीन को कहता है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम बस मेरे हो। वो उसके गाल पे किस करता है, फॉरहेड पे किस करता है। ऐसा लग रहा था कहीं वो दूर न चला जाए। इतने पैशन के साथ उसको किस करने लगता है। सांस भी नहीं ले पाता जिसकी वजह से उसको खांसी आ जाती है। वो वीन को अपने से दूर करता है और पानी पिलाते हुए कहता है रुक जाओ वीन। कहने पर लंजा उसे अपने से दूर कर देता है पर वीन फिर से उसे अपने पास खींच लेता है। उसे किस करने की कोशिश करता है। वो उसके कपड़े खोलने लगता है। वांग जी उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं वीन तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वीन उसके कपड़े छोड़ते हुए कहता है हाँ ठीक है पर मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ, और लान को अपने पास खींच लेता है। वो उसे बहुत जोर से किस करता है। अब लान भी अपने आप को लूज कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लंजा वीन को संभालने के लिए एक हाथ उसके गले के नीचे रखता है और दूसरा हाथ उसके बैक पे रखता है ताकि वीन को तकलीफ ना हो। वीन का एक हाथ उसके हेयर में और दूसरा उसके चेस्ट पर होता है, जैसे वो उसको टच करके महसूस करना चाहता हो। वीन अब उसके गले पे किस करने लगता है। वो उसके जॉ लाइन पर किस करता है, नेक पे किस करता है, अब उसके चेस्ट पे किस करता है। वांग जी से मदहोश होने लग गया था। वीन रुक जाओ, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी तबीयत खराब है वीन, तुम रुक जाओ। आखिर प्यार किसी का उसको टच करे, वो भी लाइफ में पहली बार। वो कितना टॉलरेट कर सकता था इस बात को। फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वीन तो वीन था, वो कहाँ रुकने वाला। वांग जी बहुत जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो सेक्सुअली अरोज हो चुका था। वीन का हर टच आज उसके शरीर में आग लगा रहा था। वीन की अब छोटी सी वाइट चेस्ट के ऊपर आग में घी का काम करती है। इसके बाद वीन उसे लिक करता है उसी जगह पे जहाँ पे उसने बाइट किया था। वांग जी जानता था वीन के साथ हार्डनेस उससे बहुत महंगी पड़ सकती है। वो इन सब के बावजूद अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी गेट पे नॉक होता है। वेंचिंग की आवाज आती है। वांग जी और वीन दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। वांग जी की हालत बहुत खराब होती है। वो खड़ा होता है, अपने आप को अच्छे से रोप में कवर करता है। तभी वेंचिंग रूम के अंदर आती है और कहती है वीन अब तुम कैसे हो? वीन कहता है मैं ठीक हूँ।
वो उसे टच करती है, चेक करती है तो उसने देखा कि इसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। पर वो समझ सकती थी लान और विंग पहली बार यहाँ पर थे, बहुत दिनों बाद वो मिले थे। उधर वांग जी अपना सर झुका के उस कमरे से बाहर निकल जाता है ताकि वेंजिंग अच्छी तरह से चेक कर सके, इतने में वो अपनी हालत ठीक कर सके। वेंजिंग उसे चेक करती है, कहती है विंग अब तुम अच्छे लग रहे हो, वांग जी ने तुम्हारी काफ़ी टेक केयर की है, दवाइयाँ भी टाइम से और स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसने टाइम से दी है। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग कहता है मैं तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंजिंग कहती ये सब लावान जी का असर है, वो तुम्हें रोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से यानी ग्यूचिन से भी तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देता है, जिसकी वजह से तुम्हारी हीलिंग बहुत अच्छी हुई है। विंग मेरी पहले तुमसे बात नहीं हुई, जब तुम यहाँ नहीं थे लावान जी की हालत बहुत ख़राब थी 15 दिन तक, वो बिल्कुल होश में नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि तुम अब उसका ध्यान रखोगे और यहाँ से छोड़ कर नहीं जाओगे। विंग कहता है नहीं वेंजिंग, अब मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, पहले मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, शायद इस वजह से हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां थी। ये गलतफहमी कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई। वेंजिंग कहती है हाँ ये सही कहा तुमने, लावान जी तुम्हें बहुत पसंद करता है। इन दिनों उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे बारे में काम करने के अलावा उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। अब तुम्हारी बारी है। विंग मुस्कुरा देता है। वेंजिंग जब जाने लगती है तो वो कहता है, विंग कहता है वेंजिंग थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। विंग तुमने भी तो हम लोगों का ख्याल रखा था, जब वेंचाओ हम लोगों को मारना चाहता था तब तुमने भी हम लोगों का ख्याल इतने ही अच्छे तरीके से रखा था। तुमने कुसूर वालों से बात करके हम लोगों को यहाँ रहने का मौका दिया। वो तुम ही थे जो हमेशा हम लोग के साथ खड़े रहे। मैं एक वैद्य हूँ, मेरा तो काम ही है मरीजों की मदद करना, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया। विंग वेंजिंग कहती है थैंक यू, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं बोला। थैंक यू विंग, सो काइंड ऑफ यू, तुमने हमेशा मेरी और मेरे भाई की मदद की। विंग पूछता है वेंडिंग कैसा है? वेंजिंग बोलती है वेंडिंग बहुत ही अच्छा है, अब वो तलवारबाजी सीख रहा है यहाँ पे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जेवूजुन अंदर आते हैं। लंजा उन्हें ग्रीट करता है और विंग भी उन्हें ग्रीट करता है। जेवूजुन भी उन दोनों को ग्रीट करते हैं। जेवूजुन बोलते हैं विंग अब तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग कहता है मैं ठीक हूँ जेवूजुन, घाव भर चुके हैं, वेंचिंग की कड़वी दवाओं ने मुझे जल्दी ही ठीक कर दिया। जेवूजुन मुस्कुरा देते हैं। वो वांग जी को कहते हैं वांग जी विंग काफी दिनों से जिंगसी में बंद है, उसे इधर उधर घुमा दो ताकि वो जल्दी अच्छा हो सके, वो थोड़ा घूमने से अच्छा फील करेगा। वांग जी बस हूँ में आंसर कर देता है। जेवूजी उन दोनों को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। विंग खड़े होने की कोशिश करता है तो वांग जी उसे रोक कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। विंग कहता है ऐसे मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे किस करते हुए लेके जाओ। वांग जी कहता है सेमलेस। विंग हंसने लगता है। लंजा के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी उसके फॉरहेड पर किस करता है। विंग कहता है लंजा कौन कहता है कि तुम एक्सप्रेशन लेस हो, देखो तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कितना प्यारा है। वांग जी उसे अपनी बाहों में लेकर लोटस पॉन्ड में चला जाता है, उसे आराम से बिठा देता है। वांग जी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। विंग बस उसे देखता रह जाता है। विंग सोचता है ये वही है जिसे मैं कभी मिलना चाहता था। विंग वांग जी को कहता है वांग जी सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं, तुम इतने हैंडसम जो हो, बट अब मुझे तुम पर प्राउड होता है, मुझे अपने आप पे प्राउड होता है कि सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं और तुम मुझ पर। वांग जी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी विंग के ऊपर का रोब उतार देता है ताकि थोड़ी धूप उसे लग सके। विंग उसे अपने करीब खींचता है और जोर से किस करने लगता है, जैसे वो प्राउड करना चाहता है कि तुम मेरे हो। कहता भी है तुम मुझे बहुत प्यारे हो वांग जी। लान क्या तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगे? अब इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको यहाँ तक की स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबसे ज़रूरी आप अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। अब रेगुलर मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी। वांगशियन की ऑफ कोर्स, कुछ PLP डालूंगी बट वांगशियन की स्पेशली लेकर आऊँगी। आए तो चलिए कल मिलते हैं आपसे न्यू एपिसोड के साथ।